हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम संपूर्ण गणित के अंतर्गत जो हमारा क्रम चल रहा है ये इसका दूसरा भाग है, जिसमें हम संख्या पद्धति जो पार्ट है उसके अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना, इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कैसे पूछा जाता है, तो उसे बनाना कैसे है, इन सब बातों पर आज का सेशन हमारा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इकाई अंक ज्ञात करने से संबंधित किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों न हो। तो चलिए इसके टेक्निक्स को समझते हैं। क्या शॉर्टकट ट्रिक आता है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो इसमें मेन जो है हमारा दो टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो इकाई अंक वो है, तो हमारा सबसे पहले है गुणन वाली संख्या का। गुणन वाली संख्या मतलब प्रश्न में आपको बहुत सारी संख्याएं गुणा के रूप में दे दिया रहेगी। अब यहाँ पर जब मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने ले लिया 4932 गुणा 8996 गुणा 723 गुणा 5,447 गुणा 9378। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अगर आपको ऐसा लंबा चौड़ा प्रश्न दे दिया रहे एग्जाम में, बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको इसका उत्तर नहीं पूछ रहा है, वो ऐसा गुणा के रूप में दे दिया रहेगा। अब इसका इकाई अंक का मतलब निकालना कैसे है, चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, और एक और होता है जो घात वाली संख्या है, इसके जस्ट बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर ऐसा प्रश्न देता है का इकाई अंक का इकाई अंक अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो आपको करना कुछ नहीं है, इनके जो जो इकाई हैं केवल उनको आपको अलग से लिख लेना है। तो चलिए 4932 में कितना है 2, फिर उनके बीच में गुणा लगाते जाइए, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया 3, फिर हो गया 7, और ये अंतिम में क्या हो गया हमारा 8। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि आपको उनके इकाई अंक को लिख लेना है। अब लिखने के बाद यहाँ पर एक एक करके आराम से दो को जोड़ी, सबसे पहले बहुत सारी संख्याएं लेकिन दो ही का जोड़ी ले लो, इन दोनों जोड़ी को, पहले जोड़ी को ले लो, 2 छक्के 12, लेकिन 12 का हमको पूरा 12 नहीं लेना है, केवल किससे मतलब है हमको इकाई अंक। तो मैंने एक जोड़ा बना लिया, ठीक, उस जोड़े में कितना आया 12, 12 का आप केवल क्या लिखेंगे 2, फिर बगल में जो जो संख्याएं उसको लिखते जाइए, गुणित में करिए 3, गुणित में करिए 7 और गुणित में करिए 8। फिर वैसी इनको फिर दो जोड़े में ले लो, 2 तिया 6। मैं आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज कॉन्सेप्ट का आपके क्लियर में रहे, है ना, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से हमको सीखना है। तो 2 तिया कितना हो गया 6। जहां पर ये जैसे डबल संख्या आ गया, दो संख्या आ गया, उससे हमको तात्पर्य नहीं, उसके केवल इकाई अंक को देखना है, ठीक है। तो चलिए 2 तिया 6 अकेला है ये। चलिए बगल में अब कौन कौन संख्या बचे, गुणित 7 और गुणित में कितना 8, फिर ऐसी दो का जोड़ा बनाइए, 6 सत्ते कितना हो गया हमारा 42, लेकिन 42 का केवल क्या को देखना है आपको 2, 42 का केवल 2 को देखना है और उसमें गुणा करना है जो बचा वाला संख्या है, बचा संख्या है 8। अब देखिए 2 अट्ठे कितना हो गया, 2 अट्ठे हो गया 16,
तो 16 का केवल हमको क्या देखना है, 6। तो भैया इसका जो भी आंसर आता, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आता, लेकिन इसके इकाई में आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से गुणन वाली संख्याओं का, अगर बहुत सारे संख्या गुणा के रूप में दिया है तो उसका इकाई अंक निकालने का ये तरीका है। अब इसमें कुछ शॉर्टकट रहते हैं या नोट करने वाली कुछ विशेष बातें हैं, उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए नोट में क्या लिखना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नोट में लिखनी है। यदि संख्या में या संख्या के इकाई में, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यदि संख्या के इकाई में, संख्या के इकाई में 2 एवं 5 हो जाए तो उसका इकाई अंक सदैव 0 होगा। अब इस नियम का मैं मतलब समझाता हूं। जैसे कि ले लिया 8 5 9 3 गुणित 2 7 5 गुणित 4 9 2 7 गुणित 8 2 5 4 गुणित 9 7 5 2। जैसे हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, 5 आ गया और 2, 2 या 2 का गुणा समझ लीजिए। 2 का गुणा मतलब 2 6 या सम संख्या, ठीक है, इकाई में सम संख्या। चलिए उसको थोड़ा सा और एकदम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एकदम सटीक, ठीक है। इकाई में क्या लिखना है अपन को, इकाई में सम संख्या एवं 5 हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये 4 है 2 है और साथ साथ इकाई में एक जगह 5 भी आ गया है और एक जगह सम संख्या भी मिल चुका है, तो इसमें कुछ नहीं सोचने वाली बात है। इसका जो भी उत्तर आता, अंतिम में कितना आएगा आपका, 0 आएगा। क्लियर है। अगर यहीं पे सारे जो हैं विषम संख्या होते, सारे, यहाँ पर सम संख्या वाली बात है, वो कहीं भी एक जगह आ जाए तो 0 आ जाएगा। लेकिन जो विषम वाली बात है, विषम और 5 आ जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो चलिए उसको मैं समझाता हूं। जैसे देखो, एक और नोट करने वाली बात है, ठीक है। यदि संख्याओं के इकाई में विषम, ठीक है, सभी में एवं 5 आए तो इकाई में सदैव 5 प्राप्त होगा। ये नियम तो मैंने लिख दिया, अब इसका मैं मतलब समझाता हूं। सभी में, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 3 9 7 गुणित 2 9 1 गुणित 5 4 3 गुणित 7 2 5, मान लो ये है। देखो जैसे यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3 और गुणित में है कितना, 5, यहाँ पर 5 है। देखो बाकी सारे लोग विषम हैं और एक बार 5 आया है, तो अब इसको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका जो भी उत्तर आएगा, लेकिन आखिरी में केवल क्या मिलेगा आपको, 5। क्लियर हो गया। तो इस तरह के से हम इसका एक शॉर्टकट, तुरंत कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके तुरंत आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर 5 नहीं आया
तो आपको पूर्ण रूप से जैसा मैंने पद्धति बताया था एक एक स्टेप करके, उस स्टेप में आपको जाकर उसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी गुणन वाली संख्या। एक और प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब एक और प्रकार से प्रश्न पूछने का जो तरीका है, किस टाइप से पूछता है, तो उसको बोलते हैं घातीय संख्याओं का इकाई अंक। अब ये लाजवाब और जबरदस्त होने वाला है। इसमें थोड़ा सा लगेगा आपका लॉजिक। ठीक है, मतलब मैं जो कहने वाला हूं उसका एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें समझ जब लिखते हैं उस समय समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब उसको पूरा समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग इसको समझा के मैं बता देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। घातीय संख्या, तो घात देखिए, जैसे कि हमारे पास है 19 और उस पूरे की घात आ गया मान लो 23। तो घात का मतलब होता है 19 गुणित 19 गुणित 19 गुणित 19। ऐसा 19 को कितने बार गुणा करना है? 23 बार। ये घात का मतलब होता है। घात का मैं पहले मतलब समझा देता हूं कि वो क्या होता है। तो 19 गुणित 19 गुणित 19, ऐसी 19 19 करते हुए कितने बार उस 19 को गुणा करना है? 23 को। आदमी का ऐसी हालत खराब होता है 3 4 गुणा करने में, इसको 23 बार गुणा करना है तो हालत तो ऐसी ही खराब हो जाएगी, है ना भाई। तो हालत को खराब नहीं करना है, उसके लिए बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत जबरदस्त नियम है। उस नियम को आप परिपालन करिए, आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। और इसमें फिर घुमाएगा कैसे, क्वेश्चनों को कैसे कैसे घुमाता है, इस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न ये बनाएगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इसी को आपको मैं हल करके बताता हूँ। तो चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं 19 और उस पूरे की घात 23। तो इसको मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले काम क्या करना है? तो स्टेप 1 में करना है घात वाली, ये जो बता रहा हूँ आपके बुक वगैरह में कहीं पर आप देखेंगे तो सब ये रहेगा तो ये आएगा, वो रहेगा तो ये आएगा, इस टाइप से अलग अलग नियम लिखा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन ये जो हम बताने जा रहे हैं पद्धति, इसमें आपको एक बार जो यूज कर रहे हो, जो नियम लगाओगे, उसको किसी में भी लगाओ, अलग अलग आपको नियम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि घात को 4 से भाग देना है। ठीक है, एवं उसका शेषफल प्राप्त करना है। पहला काम। तो चलिए यहां पर देखते हैं, हम लोग 23 को भाग दे देते हैं किससे? 4 से, है ना। 4 5 6 20, और कितना शेष आ गया? 3 हमारा शेष आ गया। अब भैया आगे क्या करना है? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 देख लीजिए। स्टेप 2 क्या करना है? आधार के आधार का इकाई अंक में, ठीक है, स्टेप 1 में प्राप्त शेष को घात के रूप में दर्शाना है या लिखना है, जो भी समझ लीजिए।
तो आधार का इकाई, आधार मतलब जिस पर घात लगा होता है उसका इकाई, इकाई मतलब यहाँ पर आधार का इकाई है 9। उसमें क्या करने को बोला है, स्टेप नंबर 1 में जो हमको शेष मिला है, ठीक है, स्टेप 1 में प्राप्त शेष को, जो शेष हमको मिला है उसको उसका घात चढ़ा देना है, मतलब 9 की घात क्या करना है, 3 कर लेना है। क्लियर है? अब इतना ही काम करना है, फिर आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अब भैया यहाँ पर जो आया उसको हल कर लो। ठीक है, मतलब 9 की घात 3 मतलब 9 गुणित 9 गुणित 9, तो वही जो हमारा सबसे शुरू में काम किए थे, 9 निया 81, तो 81 से हमको 8 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे हमको, 1 से। बगल में कौन सी संख्या है, 9 है, तो गुणित कर लीजिए 9, 9 एकम कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब 19 की घात 23 को जब हल करोगे या 19 को 23 बार जब गुणा करोगे तो इसका बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा, लेकिन उसके इकाई में आपको इकाई अंक में क्या देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात नोट करनी है, नोट वाली जो बात है उसको ध्यान से सुनेंगे। यदि शेष शून्य हो जाए तो 4 की घात लगानी है। ठीक है, ये अगर शेष, जैसे यहां पर शेष शून्य आ जाता तो ठीक है, तो यहां पर शेष जैसे तीन तीन शेष बचा है तो हमने घात में 3 लगाया, लेकिन अगर शेष यहां पर बिल्कुल भी नहीं बचे, शेष शून्य हो जाए, ठीक है, उस स्थिति में आपको यहां पर शून्य घात नहीं लगाना है, उस शून्य के बजाय कितना घात लगाना है, 4 लगाना है। समझ में आ गया? तो केवल इतना ही है, बाकी आप ये ब्रह्मास्त्र से किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो इकाई अंक पूछा जाए उसमें। ठीक है, तो चलिए किसी पर और एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 27 और पूरे की घात 432 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 432। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 1, ठीक, स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 जो घात है उसको 4 से भाग देना है। अब नियम तो लिख दिया हूं, उसको बार बार नहीं लिखना है क्योंकि समय उसमें व्यतीत हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, आप उस नियम को पढ़िए, फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन लागू करिए। तो चलिए 432, एक और बढ़िया जबरदस्त ट्रिक बता देता हूं, आपको पूरे को भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल आखिरी का जो 2 अंक है उसी को बस भाग कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 432 है ना, तो 400 को लेने की जरूरत नहीं, केवल 32 को भाग करिए, ये एकदम और शॉर्टकट है। तो पहले 4 से भाग कर लो, 4 अट्ठे कितना हो गया, 32, ये तो पूरा चला गया, शेष हमारा शून्य प्राप्त हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है हमें, स्टेप नंबर 2 कहता है कि इकाई जो अंक है, आधार का जो इकाई अंक है, आधार का इकाई अंक अर्थात 7, इसमें जो स्टेप नंबर 1 में शेष मिला है उसको घात चढ़ाना है। लेकिन हमने अभी अभी नोट में बता दिया है कि अगर शेष शून्य हो जाए तो घात में शून्य नहीं लगाना है, घात में कितना लगाना है, 4 लगाना है। ठीक, उसके बाद स्टेप नंबर 3 की बारी आ जाएगी। स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, ये जो 7 की घात 4 है उसको हल करो, माने 7 को गुणा करो कितने बार, 4 बार।
क्लियर है? तो चलिए देखते हैं 7 सत्ते 49, मतलब फिर पहला वाला नियम जो सबसे शुरू में बताए थे। 49 में हमको 4 की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है केवल 9 की। फिर बाकी जो बगल में जिनका भी गुणा नहीं हुआ उसको बगल में लिखना है। तो 7 गुणित 7, फिर आ गया भैया ये 9 सत्ते कितना आ गया 63। आने को तो 63 आ गया, लेकिन हमको 6 की जरूरत नहीं है, केवल किसकी जरूरत है 3 को। बगल में क्या क्या संख्या बची है 7, और 7 या कितना आ गया 21। तो हमको 2 की जरूरत नहीं, किसकी आ गई जरूरत केवल 1 की है। तो भैया यहाँ पर जो देख लीजिए इसका आंसर कुछ भी आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबा चौड़ा आएगा क्योंकि 27 को 432 बार गुणा करना है, ठीक है। तो इसका लेकिन आखिरी में आपको कितना मिलेगा, एक इधर कुछ भी रहे लेकिन उसका इकाई अंक आपको क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो जहां तक मैं समझ पाया कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये ब्रह्मास्त्र है। अब इसमें जो बुक वगैरह में लिखा रहता है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे वो बोलेगा इकाई में 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। ये वो संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी घात लगा लो, कुछ भी घात लगा लो, ये उत्तर का इकाई है, उत्तर का इकाई। मतलब उत्तर के इकाई में आपको अगर प्रश्न के इकाई में 1 है, ठीक, तो उत्तर के इकाई में 1 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, और 0 है तो 0 मिलेगा। तो इस टाइप से उसको अलग अलग कैटेगरी में क्या करता है भाग कर देता है, समझ में आ गया। और भी उसके जैसे 3 का अलग है, 7 का अलग है, नियम अलग अलग बनाएगा। तो ये बुक में दिया रहता है, लेकिन जो मैंने बताया है ना, उसको आप ब्रह्मास्त्र समझ के उपयोग करिए। उस नियम को आप किसी भी संख्या के लगाओगे वो लगेगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा है 1560 का, ठीक। चलिए अब यहाँ पर कुछ, अब ये जो नियम हमने सीखा, अब इसी नियम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके देखना कैसे प्रश्न को उलझाएगा और प्रश्न को अलग अलग डिजाइन देगा, ठीक है। तो चलिए डिजाइन नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पहले डिजाइन का क्वेश्चन देख लो, 63 पूरे की घात 82, बीच में लगा देगा प्लस, 24 की घात 67, ये ले लिया। अब भैया ये देखो ये तो बड़ा हार्ड हो गया, ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, जो नियम आपने सीखा केवल वही लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 तो घात दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको अलग हल करिए, इसको अलग हल करिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर 63 वाले का यहाँ पर हम लोग दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 63 पूरे की घात किसको 82 को हल करते हैं। चलिए स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, 82 को भाग करने को कहता है किससे 4 से। अब इसमें थोड़ा डायरेक्ट करते जाएंगे, है ना, धीरे धीरे हम अपने स्टेप और लेवल दोनों को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप करके देख लीजिएगा, शेष आएगा 2, ठीक, क्योंकि 20 चौक 80 होगा, 4 का 20 बार में जाएगा और 2 शेष बच जाएगा जी। चलिए दूसरा स्टेप, यहाँ पे 63 में कितना है इकाई में 3, शेष कितना आया है 2, ठीक। अब तीसरा स्टेप, माने 3 गुणित 3, 3 तिया कितना हो गया 9। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इसका इस खाली इसको 63 की घात 82 को हल करते तो इसके उत्तर के इकाई में हमको कितना प्राप्त होता 9, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार 24 वाले को कर लेते हैं। तो चलिए 24 की घात देखिए 67,
फिर इसमें भी वही लगाओ। स्टेप नंबर 1, 67 को भाग करना है किससे? 4 से। यहां पर आएगा आपका शेष, 16 चौक 64 होता है, 4 से भाग जाएगा तो 67 है, तो इसलिए शेष कितना बचेगा? 3। ठीक, चलिए दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। यहां पर का इकाई अंक है हमारा 4, शेष कितना आया है? 3। चलिए स्टेप नंबर 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16। हमको एक की जरूरत नहीं, केवल जरूरत है केवल इकाई अंक की ही जरूरत है। 6, बगल में क्या बचा हुआ है? 4। 6 चौक कितना हो गया? 24। जरूरत किसकी है? केवल 4 की। ठीक, तो इसका आप कुछ भी उत्तर लाते, लेकिन इसके इकाई में आपको कितना मिला है? 4 मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस। मतलब देखिए यहां पर जो मेरा एक्चुअल प्रश्न था वो था 63 पूरे की घात 82, जिसमें जोड़ना था 24 और पूरे की घात किसको? 67 को। ठीक, समझ में आ गया? अब इसको जरा ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो ये 63 वाली की बात कर रहा हूं मैं, 63 की घात 82, इसका कुछ न कुछ उत्तर आता, लेकिन इकाई में हमको कितना मिलता? 9 मिलता। बीच में क्या लगाना है? प्लस। फिर हमारा दूसरा संख्या है 24, और 24 की घात कितनी है? 67। इसका भी वैसी कुछ न कुछ उत्तर आता सामने में, लेकिन इकाई में कितना मिल रहा है इसके? 4। और दोनों को जोड़ने को बोला जा रहा है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। ठीक, हासिल एक। इधर कुछ न कुछ आएगा, हमको सामने क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, मतलब केवल इकाई से है। तो जब इसको पूरा पूरा हल करेंगे तो 9 और 4 13, 13 का 3 होता है, तो इकाई अंक हमको कितना प्राप्त हो गया? इसका 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वह हमको मिल चुका है। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, इसका ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए, थोड़ा सा ये दिख रहा होगा अलग से, है ना, थोड़ा सा उसको ऊपर करने के लिए, ताकि क्लियरिफिकेशन से पूरा दिख जाए। तो भैया इस तरह से ये थोड़ा बदलाव करेगा। जो प्लस दिया है उसके जगह माइनस भी कर सकता था, जो प्लस दिया उसके जगह गुणा भी कर सकता था। हमको किसी बात में नहीं घबराना है। ठीक है, जो नियम में चलेगा वो नियम में चलेगा ही। ठीक है, तो चलिए अब इसी को थोड़ा सा और बदल देता हूं, तो क्या प्रभाव होगा। इसी प्रश्न को लेते हैं, हमको समझना है कि चेंजेस क्या हो रहा है, बदलाव कैसा चल रहा है। चलिए 63 की घात कितना लिए थे अपन ने? 82। अब प्लस के बजाय क्या ले लेना है? माइनस ले लेना है। ठीक, दूसरा संख्या क्या था हमारा? 24, उसकी घात कितनी थी? 67। कुछ नहीं करना है, जो स्टेप आपने लिया है सारे स्टेप वही लोगे। ठीक है, सारे स्टेप्स आपको वही लेने हैं, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कितना आया था इसका। 63 की घात जो 82 है उसका हमारा आंसर आया था, और इसका इकाई अंक था कितना जी? 9, जिसको मुझे घटाना है। किसमें घटाना है? 24 की घात कितने में? 67 में। तो चलिए इसका इकाई में कितना मिल गया था? 4। कुछ नहीं होना है इसका, क्या आ गया भैया? 9 में 4 घटेगा, कितना आ गया? 5। बाकी सामने में कुछ भी रहे, हमको तो मतलब किससे है? इकाई अंक से ही है। देखो तो एक नियम एक ही है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा फंसने वाली जो बात आएगी
वो फंसने वाली बात क्या है मैं आपको बता देता हूं। फंसने वाली बात है अगर ये उल्टा हो जाता। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक सिचुएशन ले रहा हूं मैं। मान लो अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है, इसको 84 ले लेते हैं, ये 84 84, ये 24 है, उसको 84 ले लो, एक नया प्रश्न की तरह। ये 84 और पूरे की घात 67, बीच में क्या लेना है मुझे, माइनस। उल्टा कर लिया मैंने, 63 की घात 82। लगेगा सर वो तो वही है। अरे वही नहीं है, थोड़ा सा तो सब्र करो। चलिए देखो, अब ये 2 रहे कि 8 रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भी है। हमको मतलब केवल किससे रहता है, 4 से मतलब है, 8 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लीजिए, 84 पूरे की घात 67 यदि करते हैं तो इसके उत्तर में आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर क्या लगाना है आपको, माइनस। दूसरी संख्या है मेरा 63, पूरे की घात कितना करनी है, 82। इसका भैया ये हमारा कितना आएगा, आखिरी अंक 9। अब यहां पे गलती क्यों मैं इसको बता रहा हूं उसको समझिए आप। क्यों बता रहा हूं, गलती कहां होती है, कैसे हम समझ नहीं पाते हैं। अब देखो ये 4 में से 9 नहीं घटेगा भाई। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं या इसमें से उसको घटा देते हैं। ये तो फंस गया, अच्छा है, अच्छा खासा फंस गया है ये। तो भैया ये देखो, इसके सामने में कुछ न कुछ तो संख्या रहा होगा ना। अब उससे उधारी मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो ये 4 नहीं है, कितना है, ये 14 हो गया है। समझ रहे हो बात को। और 14 में आपको 9 घटा के कितना ले आना है, 5। सर वैसे 9 में 4 को घटाते तो भी तो 5 आता। अरे वो फंस गया, वो अच्छी बात है, हर बार नहीं फंसेगा। मान लो 3 होता, मान लो यहाँ 3 हो जाता 4 के जगह, तो 9 में से 3 गया तो 6, फंस तो गया ना। तो भैया नियम को याद रखो। एक आध अगर बाई लक अगर तुक्के से लग गया तो उसको मत आजमाओ। क्लियर हो गया। तो इस तरह से भैया अगर आपको ये ऊपर वाला संख्या छोटा नजर आने लगे तो भैया ऐसा नहीं हो अकेला नहीं है, उसके सामने कुछ ना कुछ तो रहा होगा। उससे आप क्या किए हो, उधारी मांगे। तो 4 क्या बन गया आपका, 14 बन गया। और फिर 14 में से 9 घटा के 5 ले आए और इसकी इकाई अंक में कितना प्राप्त हो गया हमको, 5 प्राप्त हो गया। तो देखिए इसका मूल आधार जो मैंने सबसे शुरू में बताया है वही उसका मूल आधार है। थोड़े थोड़े प्रश्नों में चेंजेस करते रहेगा। जिस तरह से मैंने प्लस का बताया, माइनस का बताया, उसी तरह से बीच में प्लस माइनस के बजाय गुणा भी दे सकता है। तो होना कुछ नहीं है भैया। जैसे 9 है 4 है, क्या होता, 9 गुणित क्या हो जाता, 4। चलिए यहां पर प्रश्न ही बना देते हैं उसको। 63 की घात 82 गुणित 24 की घात कितना, 67। ठीक, तो इसका उत्तर क्या इकाई में 9 आता, इसके उत्तर के में इकाई में कितना आएगा, 4। तो जो सबसे शुरू में शुरुआत किए थे नियम का वही लगेगा। हमको इस संख्या के आगे में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है 9 से, इधर मतलब है किससे, 4 से। 9 चौक कितना हो गया, 36, 36 का 6। तो भैया इसका कुछ भी उत्तर आए लेकिन अंतिम क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा अभी का जो टॉपिक था वो इकाई अंक ज्ञात करना से संबंधित आपके जितने भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में इन्हीं प्रकार से प्रश्न आते हैं। और कोई एक्स्ट्रा इकाई अंक ज्ञात करने वाले में इससे और कहीं एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपको, ये वाला जो सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगले बार हम इसका नेक्स्ट अगला भाग संख्या पद्धति में एक नए टॉपिक के साथ फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।